Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 5.1. The statement of this question is actually we have to factorize this question. So इसका फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हम जो कि हमारे पास गिवन है इक्वेशन ये है 2abc minus 4abx plus 2abd. अब आप अगर इस सारी इक्वेशन को देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर अब आप देखें तो देखें इन तीनों एलिमेंट्स में कौन सी चीज़ कॉमन है. तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट इसका ये फैक्टर है, ये भी 2 पर डिविजिबल है, ये भी 2 पर डिविजिबल है और ये भी 2 पर डिविजिबल है. तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे भी a है, यहाँ a है, यहाँ a है. सो इन तीनों में से a को भी कॉमन लिया जा सकता है और b इन तीनों में है, सो b को भी कॉमन लिया जा सकता है. तो मैक्सिमम जो चीज़ कॉमन ली जा सकती है वो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं. तो हमने इसमें से 2ab को कॉमन ले लिया. 2ab को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास बाकी c रह गया. यहाँ पे इधर से 2 यानी ये फैक्टर 2 पर डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 2 और साथ में ab तो बाहर चले गए यानी कॉमन आ गए, बाकी रह गया x. और यहाँ से 2ab को कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास d रह जाएगा. सो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया इसके फर्स्ट पार्ट को. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने कुछ यही चीज़ देखनी है कि मैक्सिमम क्या चीज़ कॉमन आ सकती है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें एक तो ये है कि इन तीनों पार्ट्स में हमारे पास y जो है ये कॉमन आ सकता है. सो हम इससे y को कॉमन ले लेंगे और इसके बाद ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये 3 पर डिविजिबल हैं. तो इसमें से हम 3 को भी साथ में कॉमन ले लेते हैं. सो 3y को हमने कॉमन ले लिया. 3y को कॉमन लिया. यहाँ पे ये 9 3 पर डिवाइड हुआ तो 3 रह गया. उसके साथ यहाँ पे x आ जाएगा, y कॉमन आ गया. फिर 12 3 पर डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 रह जाएगा और y कॉमन आ गया, बाकी x स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा. 18 3 पर डिवाइड होगा तो ये 6 आ जाएगा और एक y यानी यहाँ y स्क्वायर का मतलब है यहाँ 2 y हैं, एक y मल्टीप्लाइड बाई y. तो यहाँ से एक y कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे y रह जाएगा. सो इस तरह से हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया. अब इसके थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है. देखें एक तो ये है कि यहाँ तीनों जगह पे इन तीनों प्लेसेस पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है. सो यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया. फिर बाकी तीनों प्लेसेस जो हैं ये 3 पर डिविजिबल हैं. सो हमने यहाँ पे 3 को भी कॉमन ले लिया क्योंकि ये भी 3 पर डिविजिबल है, ये भी 3 पर डिविजिबल है और ये 9 भी 3 पर डिविजिबल है. सो 3 को भी हम कॉमन ले सकते हैं. और ये एक अच्छी रिवायत होती है कि यहाँ पे शुरू में यहाँ पे माइनस का साइन ना हो, इस माइनस के साइन को प्लस में चेंज करने के लिए हमने माइनस को भी साथ में कॉमन ले लिया. सो माइनस 3x को कॉमन लिया. ये यहाँ से 3 भी गया, x स्क्वायर में से एक x गया तो बाकी यहाँ पे x रह गया और साथ में y आ जाएगा. और ये क्योंकि माइनस अब कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये इसके साथ जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा. ये पहला माइनस यहाँ प्लस में चेंज हो जाएगा. उसके बाद ये माइनस ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा. यहाँ से 3x सारे का सारा कॉमन चला गया. सो ये 3x यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा. ये माइनस की वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा. और उसके बाद फिर ये यहाँ से भी माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा और ये 9 3 पर डिवाइड होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा. x यहाँ से कॉमन चला गया, x यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास बाकी सिर्फ y स्क्वायर रह जाएगा. सो इस तरह से इसको भी हमने फैक्टराइज कर दिया. इसका फोर्थ पार्ट, इसमें से 5abc को कॉमन लेना है. आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा. इसके फिफ्थ पार्ट में 3x क्यूब और y को कॉमन लिया है. देखें अब यहाँ पे इसके फिफ्थ पार्ट में कुछ इस तरह से है कि ये है 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y और 7 इंटू और यहाँ पे है 7x स्क्वायर y इंटू x माइनस 3y इंटू. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे हैं जी हमारे पास इसके 2 पार्ट्स. एक तो इसका यानी ये वाला पार्ट है, एक दूसरे वाला इसका ये वाला पार्ट है. अब अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3y यहाँ पे भी है और x माइनस 3y यहाँ पे भी है. सो इन दोनों में से x माइनस 3y को हम कॉमन ले सकते हैं. सो इस वजह से x माइनस 3y को यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया. बाकी
यहाँ पे रह गया जी। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स और इसके साथ ये वाई। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो इसमें से हम वाई को भी कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ पे इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, साथ में इन यहाँ y और यहाँ y स्क्वायर है, सो इसमें से हम y को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बाकी बच जाएगी, देखें एक्चुअली अब हमने किया इस तरह से है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर y और साथ में x माइनस 3y को कॉमन ले लिया। तो x माइनस 3y यहाँ से और यहाँ से दोनों से आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई को भी साथ में कॉमन लिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर से निकल गया, बाकी यहाँ पे 3x रह गया, 3x, और y तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे इधर से भी एक्स स्क्वायर वाई को कॉमन लिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल गया और साथ में y स्क्वायर में से एक y यहाँ पे निकला, तो इधर 7y रह जाएगा। सो इस वजह से यहाँ पे 3x माइनस 7y रह गया। आफ्टर टेकिंग सम सूटेबल जो भी यहाँ पे फैक्टर हम कॉमन ले सकते थे, हमने कॉमन लेने के बाद ये चीज़ हमारे पास बाकी बच गई। अब अगर आप इसके 6 पार्ट में अगर आप यहाँ देखें तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप इसके भी 2 पार्ट्स बना लें, एक ये पार्ट आ गया, दूसरा ये पार्ट आ गया। अगर आप इन दोनों पार्ट्स में देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इधर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ भी है। सो इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे इन दोनों में से यानी कलेक्टिवली यहाँ पे ये कॉमन आ गया, और बाकी यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x वाई क्यूब ये, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8x वाई स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। वो कॉमन क्या है कि जी देखें यहाँ पे ये अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये 2 पर डिविजिबल हैं। देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है, तो 8 2 पर डिविजिबल है, सो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सो अब x को भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ये जो y क्यूब है, y क्यूब को हम लिख सकते हैं, यानी y क्यूब इज इक्वल टू होता है y इंटू वाई स्क्वायर। तो इन दोनों में से सॉरी ये y क्यूब को हम y इंटू वाई स्क्वायर, यानी इसका मतलब है कि यहाँ y स्क्वायर है, तो इस यहाँ से y स्क्वायर और यहाँ का y स्क्वायर इन दोनों को भी हम कॉमन ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 2x वाई स्क्वायर को कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे हमारे पास खाली y बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y और यहाँ पे हमारे पास जो है ये 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 पर ये डिवाइड होगा, x वैसे कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर वैसे कॉमन चला गया, यानी सारे ये कॉमन चले गए, सिर्फ यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4। तो फाइनली आफ्टर फैक्टराइजेशन ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर उसके बाद 2x वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे y प्लस 4। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।